हेलो दोस्तों, आज है 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि पौष कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार रात निधन हो गया। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। वहीं पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मैं उस समय नियमित रूप से बातचीत करते थे जब वे प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी और दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अत्यंत दुखद और भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर सामने आने के बाद से ही देश के तमाम राजनीतिक दिग्गज उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पूर्व पीएम को याद करते हुए अपना गुरु बताया है और कहा कि मैंने अपने मार्गदर्शक को खो दिया। वहीं कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। वहीं गौतम अडानी ने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से बहुत दुख हुआ। इतिहास 1991 के उन क्रांतिकारी सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा याद रखेगा, जिन्होंने भारत को नया रूप दिया और दुनिया के लिए इसके दरवाजे खोले। एक ऐसे विरल नेता जिन्होंने नरमी से बात की लेकिन अपने कार्यों से बड़ी उपलब्धियां हासिल की। डॉक्टर सिंह का जीवन नेतृत्व, विनम्रता और राष्ट्र सेवा का एक आदर्श उदाहरण है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। गौतम अडानी ने यह बात कही है। वहीं आनंद महिंद्रा ने लिखा है, अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने इस देश से बहुत प्यार किया और इसके लिए आपकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार के सभी सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पदयात्रा निकालेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह ऐलान हुआ है। कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक हुई, जिसमें 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया। साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की अगली बैठक पोरबंदर में होगी। गुरुवार को हुई कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को नव सत्याग्रह बैठक का नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तिलक राज और रोहित दलाल सहित 70 से 80 बॉडी बिल्डर। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी को मजबूती मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में पहलवानों और बॉडी बिल्डरों समेत 70 से 80 कई खिलाड़ी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक ने कहा कि इससे न केवल पार्टी मजबूत होगी बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़े मुद्दों पर भी काम किया जाएगा। और पीएम मोदी से मिले सीएम नायडू राज्य के विकास में केंद्र की मदद को सराहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने हैंडबैग पॉलिसी में बदलाव किया है। फ्लाइट में लगेज के नियमों में बदलाव हुआ है, जिसके तहत यात्री अब फ्लाइट के अंदर केवल एक ही हैंडबैग ले जा सकेंगे और बैग का वजन 7 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नियम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान दोनों पर लागू होगा। इसके अलावा किसी भी एक्स्ट्रा बैग को चेक इन करवाना जरूरी होगा। फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए ये नियम बदला है। 2 मई 2024 के बाद की बुकिंग वाले टिकटों पर इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बताया कि अन्य लोकतंत्रों के मुकाबले अभूतपूर्व रहा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से जुड़ी 42 और 4 राज्य विधानसभा चुनाव, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की 14 रिपोर्ट जारी कर दी है। आयोग ने कहा कि ये रिपोर्ट दुनिया भर के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और चुनाव पर्यवेक्षकों के लिए मददगार साबित होंगी। देश में हो रहे चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में हुए चुनाव से जुड़ा डेटा जारी कर दिया है। वहीं देखिए, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% लगाया है। इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने इसका अनुमान 7% पर बरकरार रखा है। वहीं अगस्त में वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% किया था। बड़ी खबर आ रही है, मंदिर मस्जिद विवाद, RSS प्रमुख और उसके मुखपत्र की राय अलग। लिखा कि यह ऐतिहासिक सच जानने की लड़ाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने हालिया मंदिर मस्जिद विवादों पर RSS प्रमुख मोहन भागवत से अलग राय रखी है। पत्रिका ने अपने ताजा अंक में इसे ऐतिहासिक सच जानने
सामान्य और सभ्यतागत न्याय की लड़ाई कहा है। वहीं बड़ी खबर देखिए, आतिशी ने कहा कि अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस, वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे। ये केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय प्रतीकों के गलत इस्तेमाल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। कानून में बदलाव का प्रस्ताव, अभी 2 एक्ट लागू हैं और इन्हें मिलाकर एक करने का विचार किया जा रहा है। खबर है कि केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय प्रतीकों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भारी जुर्माने समेत जेल की सजा का प्रावधान करने जा रही है। प्रस्ताव है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम, फोटो, राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग करने के कानून में सजा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए के जुर्माने और जेल कर दिया जाए। वहीं 2 अलग अलग मंत्रालयों के इससे जुड़े 2 कानूनों को मिलाकर एक ही मंत्रालय के अधीन एक कड़ा कानून बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने 21 करोड़ रुपए का घोटाला किया। BMW कार और बाइक खरीदी, गर्लफ्रेंड को फ्लैट भी गिफ्ट किया और भाई साहब की सैलरी 13,000 रुपए है। और IRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन हो गए। 2500 शिकायतें रिपोर्ट हुई हैं। आउटेज के कारण टिकट बुक नहीं हो पा रही थी। दरअसल इंडियन रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल IRCTC और इसका ऐप टेक्निकल दिक्कतों के चलते डाउन हो गया। समस्या हल हो गई है और अब टिकट वगैरह भी बुक हो रहे हैं। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में अब खुद ही बना सकेंगे ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। गलत जानकारी दी तो फिर सजा मिलेगी। मध्य प्रदेश के लोग अब खुद ही सर्टिफाइड कर ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे। इसके लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मोहन सरकार की साल 2024 की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को यह बड़ा फैसला लिया गया। अनावरत किसान आंदोलन से जुड़े अपडेट देखिए। डल्लेवाल के अनशन को हुए 31 दिन। पंजाब के मंत्रियों को सुनाया, बोले कि मुझे कुछ हुआ तो स्थिति बिगड़ जाएगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने साफ किया कि उनका अनशन समाप्त नहीं होगा। वहीं पंजाब सरकार के मंत्रियों से कहा कि अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात कर केंद्र पर दबाव बनाए ताकि मध्यस्थता हो सके। डल्लेवाल ने मंत्रियों के डेलीगेशन को कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो ऐसे में पंजाब की स्थिति बिगड़ सकती है और ऐसे में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आप केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके पंजाब सरकार की ओर से हमारी मांगों को लेकर उचित तरीके से मध्यस्थता करने का प्रयास करें। साथ ही किसानों ने हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मीटिंग कर 30 दिसंबर को पंजाब बंद करने का ऐलान किया है और इस दौरान सभी ट्रेनें, बसें और सरकारी और निजी संस्थानों को भी बंद किया जाएगा। बैठक के बाद किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने बताया कि मीटिंग में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि इस दौरान सड़क और रेल यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। पंजाब बंद सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। किसानों ने युवाओं से शांति की अपील की है और कहा कि यह बंद किसानों के अधिकारों और उनके भविष्य की लड़ाई है। किसान नेता ने कहा कि बंद के दौरान मेडिकल सेवाएं और अन्य आपातकालीन सुविधाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों और शादी समारोह के वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा और इसके साथ ही परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक जाने में भी पूरी सहायता दी जाएगी। और हरियाणा सरकार का पेंशनरों को झटका, एडवांस के बदले रिकवरी के ऑर्डर जून 2024 से वसूली। हरियाणा सरकार ने हजारों पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए एडवांस की रिकवरी के आदेश दे दिए और ये वसूली किस्तों में होगी, जिसकी शुरुआत भी 6 महीने पहले यानी जून 2024 से की जाएगी और ऐसे में इन पेंशनर्स को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है क्रेडिट कार्ड को लेकर। क्या बैंकों की ओर से क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30% से अधिक ब्याज लेना अवैध है? अदालत ने बड़ा अपडेट दिया है। क्रेडिट कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। बैंकों को ज्यादा ब्याज वसूलने का पूरा अधिकार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के 16 साल पुराने एक फैसले को खारिज कर दिया है। NCDRC ने पहले यह कहा था कि क्रेडिट कार्ड के बकाये पर बहुत ज्यादा ब्याज लेना गलत है, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। क्रेडिट कार्ड से जुड़ा यह बड़ा अपडेट है और इस फैसले के मुताबिक बैंक अब क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि पर 30% से अधिक ब्याज ले सकते हैं। पंजाबी बाग फ्लाईओवर पर दौड़ेंगे वाहन, CM आतिशी उद्घाटन करेंगे। 18 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। हिमाचल में माइनॉरिटी और दिव्यांगों के लिए लोन की सीमा बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने राज्य के अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए रियायती दरों पर लोन की सीमा बढ़ा दी है। पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड की 120.98 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ये कंपनी अप्पू घर समूह से संबंधित और वर्तमान में दिवालिया है। ये कार्रवाई मंगलवार को की गई थी। और NRI की शिकायतों को ऑनलाइन हल करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। विदेश में रहने वाले पंजाबियों को सुविधा मिलेगी। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया जो प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं को ऑनलाइन माध्यम से हल करेगा। अब कोई भी प्रवासी पंजाबी राज्य से संबंधित किसी भी मामले की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। इससे नई सुविधा की शुरुआत दिसंबर 2024 में की गई है। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड की लगभग 56 लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बढ़ी हुई राशि 2500 रुपए उनके बैंक खाते में 28 दिसंबर को आ जाएंगे। 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त जारी करेंगे CM सोरेन। और झारखंड में निकलेगी 26,000 शिक्षकों की भर्ती। स्कूलों में लागू होगी नई पास फेल नीति। मंत्री जी ने ऐलान किया है। झारखंड के शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वही
देखिए कोका कोला से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जुबिलेंट फूड लिमिटेड ने कोका कोला कंपनी के साथ एमओयू किया है, यानी भारत में डोमिनोज पिज्जा बनाने वाली कंपनी ने कोका कोला के साथ एमओयू साइन किया है और इसके तहत वह कोका कोला से स्पार्कलिंग ड्रिंक्स और अन्य उत्पाद खरीदेगा। इसके अलावा जेएफएल कोका कोला के स्पार्कलिंग बेवरेज उत्पादों के लिए मार्केटिंग गतिविधियां भी करेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली मुंबई नहीं, अब ये शहर बन रहा लोगों की पसंद। 2024 में यहाँ बिके 1.5 लाख घर। एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भूमि, श्रम और कुछ निर्माण कच्चे माल की बढ़ती दरों के कारण 7 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में औसत आवास की कीमतों में 21% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली मुंबई में घर बनाना अब लोगों की पसंद नहीं रहा। दिल्ली में बीते एक साल में 6% कम घर बिके हैं, वहीं मुंबई में केवल 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। चीन बना रहा दुनिया का सबसे विशालकाय बांध। भारत छोड़िए, धरती की स्पीड भी हिल जाएगी। चीन दुनिया का सबसे विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट चीन के प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि एक्सपर्ट को ये चिंता हो रही कि इस तिब्बत के पठार में शुरू होने जा रहा ये प्रोजेक्ट पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। और रूस यूक्रेन जंग से टेंशन में किम जोंग, यूरोप में आ सकती है एटमी तबाही। रूस यूक्रेन की जंग में नए कोरियाई सैनिक और हथियारों की एंट्री होने वाली है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की भी कुर्स्क से लेकर मास्को तक तबाही मचाने के लिए तैयारी में है और इसको लेकर दुनिया में परमाणु विनाश के बादल मंडराने लगे हैं। जापान एयरलाइंस पर साइबर अटैक, विमान सेवाएं प्रभावित हो गई, टिकटों की बिक्री भी रोकनी पड़ी। जापान एयरलाइंस पर साइबर अटैक हुआ है। स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने का भारत का सपना अब साकार होगा। इन फ्लाइट परीक्षण की मंजूरी मिली है, यानी भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में अब अग्रणी कदम। कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं दुनिया के केवल 5 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन इस तरह के एडवांस इंजन बना सकते हैं, लेकिन भारत भी अब इस एलिट क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। और 2025 में दिख सकता है रिलायंस और एलआईसी का जलवा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाजार के दो महाबली रिलायंस और एलआईसी का जलवा किसी से छिपा नहीं है। हर निवेशक का सपना होता है कि ये दोनों उनके पोर्टफोलियो में हो और ऐसे में इन कंपनियों पर हर निवेशक की एक पैनी नजर होती है। मार्केट एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि साल 2025 में रिलायंस और एलआईसी का जलवा देखने को मिल सकता है। ये कंपनियां नए साल में बड़े कदम उठा सकती हैं। सुमितो ग्रुप ने भारत पर भरोसा जताया है। एसएमआईसीसी में 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और होंडा एसपी 160 लॉन्च हो गई है। शुरुआती कीमत 1,21,000 रुपए। स्पोर्टी बाइक में डिजिटल डिस्प्ले और ड्यूल डिस्क ब्रेक। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में देखिए, शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेंसेक्स बिना किसी बदलाव के 78,472 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 22 अंक की बढ़त रही और 23,750 के स्तर पर बंद हुआ है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र अब पढ़ सकेंगे क्वांटम तकनीक। एआईसीटीई और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने कोर्स लॉन्च किया है। एसबीआई पीओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज से आवेदन की शुरुआत भी होने जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ भर्ती के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्थान के जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में जान जाने का सिलसिला जारी है। गंभीर झुल से एक और व्यक्ति ने जान गंवा दी है और अब तक 19 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं राजस्थान के कोटपुतली में 4 दिन से बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना फिलहाल नहीं निकल पाई है। पाइलिंग मशीन से 170 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। अब रेत माइनर्स सुरंग बनाएंगे और उम्मीद है कि आज बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। जयपुर में क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी की जान चली गई। फील्डिंग करते वक्त अचानक मैदान में गिर गए। तेज गेंदबाजी करते थे। 58 साल के यश गौड़ बॉलिंग करने के बाद फील्डिंग कर रहे थे और इसी दौरान वे अचानक गिर गए, उनकी जान चली गई। 90,000 स्टूडेंट्स की फ्री में सर्जरी कराएगी सरकार। हार्ट, कटे होठ और पैर की समस्या से परेशानी, सरकार इलाज करवाने वाली है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90,000 विद्यार्थियों की सरकार फ्री में सर्जरी कराएगी और इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को हार्ट, कटे होठ, क्लब पैर जैसी समस्याएं हैं। इनका इलाज अब जिला स्तर पर किया जाएगा। और राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द करने की तैयारी, अगली कैबिनेट में फैसला हो सकता है। खबर है कि गृह विभाग सीएम को भर्ती रद्द करने का प्रस्ताव भेज चुका है। सरकार एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की तैयारी में और अगली कैबिनेट बैठक में एसआई भर्ती रद्द करने पर फैसला हो सकता है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर 40 से अधिक अनाधिकृत कट्टों को बंद किया गया। जयपुर हादसे के बाद प्रशासन ने यह बड़ा एक्शन लिया है। नेशनल हाईवे की टीमों ने भी 3 दिन से अभियान चलाया हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, न्यूनतम वेतन, नौकरी में सुरक्षा की मांग को लेकर आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 7 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को कमियां दूर करने के लिए अपने अपने विभागों का रिव्यू करने को कहा है। सीएम ने कहा कि युवा, गरीब, महिला और किसान इन 4 प्रमुख वर्गों के लिए कल्याण के लिए प्राथमिकता पर काम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश से देखिए अपडेट, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने का मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर भी सरकार ने जारी नहीं किया नोटिफिकेशन। श्रमिक बोले अब आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में 1459 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर वैकेंसी निकलेगी। एमपी पीएससी इसी महीने अधिसूचना जारी करने वाला है। छत्तीसगढ़ में अब आचार संहिता 7 जनवरी के बाद। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव अब नए साल में होंगे। 27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। वहीं देखिए 1 लाख महिलाएं देखेंगी
साफ पानी मिल रहा है या नहीं, छत्तीसगढ़ से जुड़ा बड़ा अपडेट है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग देकर 58,000 नए जल मितान तैयार करने जा रही सरकार। श्री रामलला की दर्शन अवधि में 4 दिन के लिए बढ़ोतरी। 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी आयोजन के दौरान शयनार्थी के पास नहीं मिलेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान श्री रामलला के दर्शन के समय में बदलाव किया जा रहा है। 2025 के पहले दिन यानी 1 जनवरी और प्रतिष्ठा द्वादशी के आयोजन के तीनों दिन यानी 11 से 13 जनवरी तक प्रभु श्री राम के मंदिर का दोपहर में पट बंद रहने का समय इन सभी दिन सिर्फ 30 मिनट ही रहेगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। जारी हुआ 2025 में बेसिक स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर। यूपी के बेसिक स्कूलों में 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश में इन राज्य कर्मचारियों का नहीं होगा प्रमोशन। योगी सरकार ने IAS और PCS अफसरों के लिए नया आदेश जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित चल अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और ऐसा न करने पर उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं होगा और अनुशासनिक कार्रवाई होगी। IAS, IFS और PCS अधिकारियों को स्पेरो पोर्टल पर विवरण दर्ज करना होगा। वहीं नए साल के जश्न में पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में लाइसेंस जरूरी, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। नए साल के जश्न के लिए यूपी में होटल या रेस्टोरेंट में शराब पार्टी करने के लिए आबकारी विभाग से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के पार्टी करने पर होटल रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट की अब तक की सबसे बड़ी ठगी। रिटायर्ड बैंक मैनेजर को शिकार बनाकर 45 लाख रुपए ठग लिए गए। उत्तर प्रदेश में पोल्यूशन टेस्ट के लिए अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। नए साल से नई कीमतें लागू हो सकती हैं। प्रदूषण जांच फीस में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और यह नियम नए साल से लागू हो जाएंगे। नया गोरखपुर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। 25 गाँव को पूरा मुआवजा मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर अपने प्लॉट का सपना देखने वालों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सबसे बड़ी प्लॉट स्कीम का आज 27 दिसंबर 2024 को यानी आज 27 दिसंबर को लकी ड्रा निकलने वाला है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में ड्यूटी के दौरान SI की हार्ट अटैक से जान चली गई है। 29 दिसंबर को गाजियाबाद आएंगे PM मोदी। साहिबाबाद में नमो भारत ट्रेन के स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। बिहार में सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने आक्रोश मार्च निकाला। 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। झारखंड में 3 रुपए तक महंगा होगा पेट्रोल डीजल। 350 करोड़ सालाना एक्स्ट्रा सरकार की कमाई होगी और इसी सप्ताह लागू करने की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। हरियाणा में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की बॉडी मिली है। 6 लाख फॉलोवर हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में जम्मू की मशहूर रेडियो जॉकी RJ सिमरन सिंह बताया जा रहा है कि इन्होंने जान दे दी है। हरियाणा में 2025 की सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है। इसमें कुल 139 दिन की छुट्टियां तय की गई है। हरियाणा में 15 महीने से लटक रहे शिक्षकों के तबादले नए साल से ड्राइव शुरू हो सकती है। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं होगी बदली। तबादलों से जुड़े सख्त निर्देश जारी हुए हैं। हरियाणा में निजी ब्लड बैंक बिना अनुमति लगा सकेंगे कैंप। सिविल सर्जन को सूचना देना अनिवार्य है। पंजाब में खेल नर्सरी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। नए साल में तोहफा मिलेगा। 28 खेलों की ट्रेनिंग होगी। कोचिंग और रिफ्रेशमेंट की सुविधाएं भी मिलेगी। वहीं अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल की शुरुआत हो गई है। 7 दिनों तक चलने वाले इस कार्निवल में 22 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि नए सत्र से पहले हिमाचल के 550 सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। वहीं BPSC ने बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए चयन सूची जारी की है। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स भी चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कई इलाकों में ओला और बारिश की चेतावनी है। गुलमर्ग से भी श्रीनगर ठंडा रहा, पारा -6 डिग्री। वहीं दिल्ली में कोहरे के चलते 18 ट्रेनें लेट हो गई। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। वहीं IMD ने मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण मध्य भारत और दिल्ली NCR में भी बारिश होगी। हिमाचल में हेवी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। 7 जिलों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट है। राजस्थान में भी 3 दिन बारिश और ओले का येलो ऑरेंज अलर्ट है। जयपुर समेत भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभागों में असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में 28 दिसंबर तक बारिश का दौर रहेगा। ओले भी गिरेंगे और कई जगह शीतलहर भी है। जयपुर सहित 18 जिलों में बारिश होने का अनुमान है। 27 दिसंबर को मौसम विभाग ने 7 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 28 दिसंबर को राजधानी जयपुर सहित 23 जिलों में बरसात होने का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर समेत आधे मध्य प्रदेश में कोहरा। मालवा, निमाड़ के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। साथ ही आज पूरे मध्य प्रदेश में ओले पानी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी एक्टिव हो सकता है। 28 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी नए साल से पहले बारिश और ओले का अलर्ट है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा संभाग के जिले भीग सकते हैं। कड़ाके की ठंड फिर से लौटने वाली है। हरियाणा में भी मौसम में बदलाव होगा। लगातार 2 दिन बारिश और ओले गिर सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 27 और 28 दिसंबर को हरियाणा प्रदेश के कुछ जिलों में ओले गिरने के आसार हैं। हिमाचल में बर्फबारी से 134 सड़कें अभी भी बंद हैं। लाहौल स्पीति में ताबो सबसे ठंडा रहा। अब बारिश परेशानी बढ़ा सकती है। गुजरात में भी 3
3 दिन 20 जिलों में बारिश की संभावना है। 40 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। 27 दिसंबर को एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के हिस्सों में भी पहुंचेगा, जिसके कारण गुजरात में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। ठंड भी बढ़ेगी। बिहार में भी 27 दिसंबर से 14 जिलों में मौसम मुश्किलें बढ़ा सकता है। कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 411 रुपए बढ़कर 76,285 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी का भाव 389 रुपए बढ़कर 87,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। आज का राशिफल कैसा रहने वाला है? आज 27 दिसंबर का राशिफल शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र द्वितीय और मातंग नाम के शुभ योग बना रहे हैं और इनके प्रभाव से मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वालों की नौकरी और बिजनेस की परेशानियां भी सुलझेगी, उपलब्धि भी मिल सकती है। तुला राशि के लोगों को नौकरी में रुके हुए इंक्रीमेंट या प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबरें भी मिल सकती हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। मीन राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है। इसके अलावा वृष राशि वालों के लोगों को पैसों के लेन देन में सावधानी रखने की जरूरत है। बिजनेस के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए आज दिन थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। इनकम से ज्यादा खर्चा होने की भी संभावना है धनु राशि वालों के लिए। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।